दोस्तों, आप सभी लोग यजीद को तो जरूर जानते ही होंगे। यजीद वो ही जालिम आदमी था जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों को शहीद करवा दिया था, जिनका नाम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन था। अगर आप हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वाक़ये के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जालिम यजीद की मौत कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जालिम यजीद इमाम हसन और इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद खुशी से फुला न समाया। धीरे धीरे जब यह खबर मक्का और मदीना में फैलने लगी कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया तो मक्का और मदीना की आवाम यजीद के खिलाफ होने लगी और यजीद की हुकूमत में छोटी मोटी बगावतें शुरू हो गई। जब यजीद ने देखा कि उसकी हुकूमत में बगावत बढ़ती जा रही है तो उसने आम आवाम को भी कत्ल करवाना शुरू कर दिया। उन छोटी छोटी बगावतों का ये असर हुआ कि अब यजीद के महल में भी यजीद के खिलाफ काफी लोग हो गए थे जो कि यजीद से नफरत करने लगे थे, जिनमें उसके अपने खानदान के लोगों के साथ साथ उसके वफादार सिपाही भी शामिल थे। कुछ इसलिए नफरत करते थे क्योंकि इस जालिम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को शहीद किया, और कुछ इसलिए क्योंकि वे यजीद को तख्त से हटाकर खुद बादशाह बनना चाहते थे। अभी तक यजीद अपनी सुकून की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक न चल सकी। वो जल्दी ही तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गया। पहले पहले यजीद ने अपनी बीमारियों पर गौर न किया, लेकिन जल्दी ही उस जालिम को एहसास हो गया उसकी मौत नजदीक है। एक शाम जालिम यजीद अपने दरबार में आराम से बैठा था। अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। हकीमों ने जांच करके बताया कि यजीद की आंतों में शदीद दर्द है, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहा था। जालिम यजीद कई किलो पानी पी जाया करता था, घड़े के घड़े खाली कर देता था, लेकिन तब भी उसकी प्यास न बुझती। उस वक्त कुछ लोगों ने यजीद को याद दिलाया कि तेरे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने भी किसी वक्त औलादे रसूल को भूखा प्यासा रखा था। आज तू भी खाना नहीं खा पा रहा और तुझे भी खुदा ने बेतहाशा प्यास में मुब्तला कर दिया। एक जगह यह भी आता है कि यजीद इतना दर्द सहन न कर पाता था और वो औलादे रसूल को शहीद करने पर पछताने लगा। इसीलिए वो जालिम खुदा के सामने तौबा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुदा ने उससे तौबा की तौफीक छीन ली थी। वो जैसे ही तौबा करने के लिए खड़ा होता तो कभी ज़ुल्ज़ले कभी तूफान आकर उसे गिरा देते और वो तौबा न कर पाता। हकीमों ने यजीद का दर्द कम करने के लिए उसे तरह तरह की शराब देनी शुरू कर दी ताकि यजीद नशे में रहे और उसे दर्द का एहसास न हो। जब यजीद को लगा वो मरने वाला है तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, इस हुकूमत को मैंने बहुत मुश्किल से खड़ा किया है, आज से तू इसका वारिस है। तो यजीद के बेटे ने यजीद की हुकूमत का बादशाह बनने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसी हुकूमत को ठोकर मारता हूँ जिस हुकूमत के हाथ औलाद ए रसूल के खून से रंगे हो। यजीद एक बार अपने घोड़े पर बैठकर अपने बंदर का पीछा कर रहा था और तभी एक झटका आया और यजीद गिर गया, लेकिन यजीद का पैर घोड़े की रस्सियों में ही फंसा रह गया। घोड़ा भागता गया और यजीद घोड़े के पीछे पीछे खींचता हुआ चला गया। जब घोड़ा झटके से रुका तो यजीद का सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया और वही यजीद के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जालिम यजीद 11 नवंबर सन 683 को मर गया। फिर उसको मुल्क शाम में हुवारीन रेगिस्तान में दबा दिया गया।